जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज का प्यारा सा सत्संग रितु आंटी ने शेयर किया है। आइए सुनते हैं उनका प्यारा सा एक्सपीरियंस, उनका प्यारा सा सत्संग उन्हीं की जुबानी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज ये सेवा मुझे बहुत परीक्षा देने के बाद मिली है। कहते हैं ना, हर चीज़ का समय निश्चित है। मैं भी सबको ना सब यूट्यूब पे सब सुन शेयर जो होते हैं मैं सुनती थी। मेरा भी बहुत मन करता था कि मैं जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुए हैं, जो सत्संग हुए हैं मेरे साथ, मैं अपने सत्संग भी शेयर करूं, वो भी यूट्यूब पर। बट वो कभी मेरे को मौका मिला नहीं। कहते हैं या तो ये है कि गुरु जी की मर्ज़ी नहीं थी। जब तक उनकी आज्ञा ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। उनकी आज्ञा आज हुई है तो मुझे आज ये सेवा का मौका मिला। मैं बहुत खुश हूँ। आज ही मेरे पास कॉल आया रितेश अंकल जी का। उन्होंने बोला कि आंटी सत्संग शेयर करोगे, और मैं बहुत खुश हुई। मैंने बोला हाँ अंकल, मैं सत्संग शेयर जरूर करूँगी अपना। मेरे सत्संग बहुत है मेरे पास। संगत जी, मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगी जैसे जैसे मेरे साथ हुआ। वैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ होता है। हर चीज़ का समय निश्चित है। कब किसको कहाँ जुड़ना है, हर चीज़ गुरु जी को पता है। संगत जी, मैं बचपन में अपनी मम्मी के साथ मंदिर जाती थी। बट जो जो मैं बड़ी हुई, मम्मी भी अपने किसी सत्संग में जुड़ गई। तो उसके बाद मेरा मम्मी ने भी मंदिर जाना बंद कर दिया। मेरा भी छूट गया मंदिर जाना। और फिर मैं बिल्कुल मतलब ऐसे कहते थे कि अटैच होना, बिल्कुल डिटैच हो गई थी भगवान जी से। किसी चीज़ में कोई बिलीव नहीं करना, घर में जोत बत्ती नहीं करना। ऐसा होता है कि सिर्फ अपना मन साफ रखो, और मंदिर में तो सब ऐसे ही होता है। फिर मैं संगत जी, कुछ टाइम बाद मेरी शादी हुई। मैं अपने यहाँ पर आई तो ये भी आर्य समाजी थे। तो यहाँ भी कोई पूजा पाठ का मतलब ही नहीं था। ओनली हवन वगैरह होते थे हमारे यहाँ। तो संगत जी, यहाँ भी मैं छूट गई। किसी भी सत्संग में जाना, किसी को गुरु नहीं बनाया मैंने। और जहाँ पे देखा था मैंने, तो देखा था कि सब हर जगह ढकोसलेबाजी, बहुत कुछ देखा मैंने अपनी लाइफ में। जहाँ भी आती थी मैं सुनती सबको थी, बट वहाँ पे मेरा मन बिल्कुल भी नहीं किया कि उनको अपना गुरु मानूं। बट कहते हैं ना, भगवान को पाना, रब को पाना है तो हमें किसी न किसी गुरु को लेना, किसी को गुरु बनाना ही पड़ेगा अपना। उनको उनके साथ हमें रहना पड़ेगा। संगत जी, फिर ऐसा हुआ। संगत जी, मेरा फर्स्ट टाइम सत्संग है, थोड़ा सा घबरा रही हूँ। यदि कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ क्षमा करना। गुरु जी महाराज, आज मेरा पहला सत्संग है तो आप ही संभाल लेना। कुछ गलती हो जाए बेटी से तो क्षमा कर देना गुरु जी महाराज। संगत जी, ऐसा हुआ, मैं एक्चुअली मेरे पापा, मेरे फादर, उनकी डेथ हुई थी 2008 में। उसके बाद मैं बिल्कुल टूट से गई थी। संगत जी, हाँ, एक बात और मैं आपको शेयर करूँगी। मेरे पापा, मेरा ब्रदर, दोनों गुरु के पास मेहरोली में जाते थे सत्संग में। मैं एक बार मैके आई थी अपने, तो मैंने देखा कि ना पापा और भैया दोनों गुरु जी के पास सत्संग में गए। तो रात को जब वो वापस आए तो मैंने उनको बोला कि आप किन गुरुओं के चक्कर में पड़े हो। पापा ने बोला, ऐसे नहीं कहते बेटा, ये तो गलत बात है, आप ऐसे बोल रहे हो। कि पापा, सब ढकोसलेबाजी होती है, कोई गुरु वुरु कुछ नहीं होते, सब लूटने के वो होते हैं चक्कर में। तो आप ऐसे मत जाया करो किसी के पास भी। पापा ने बोला कि नहीं बेटे, वो तो जाकर एक बार देख उन्होंने देख कि उनके तो फेस पे ना जो नूर है, जो तेज़ है, उनके तो ऐसा था कि मतलब रब है वो। एक बार तो मिल के आ तो, लेकिन कहते हैं ना, भाग्य में नहीं हो तो कहाँ मिलना होता है। तो मैं अपने रब को मिल नहीं पाई। उसके बाद संगत जी, मेरे पापा चले गए 2008 में। फिर मैं बहुत टूट गई।
संगत जी उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपने आप को संभाला। बट ये थी तसल्ली थी कि मम्मी मेरे पास हैं। ही 2012 में संगत जी मेरे मायके में गुरुजी का सत्संग हुआ। मैं वहाँ यहाँ से मम्मी ने कहा कि आ जाओ सत्संग करा रहे हैं, मैं चली गई। तो वहाँ जाकर देखा तो वहाँ पे सिर्फ म्यूज़िक था, मतलब जो भजन चलते थे, और सत्संग में ऐसे गद्दी लगी थी गुरुजी की। मैं सोच कि कोई बाबा नहीं आया कोई सत्संग करने के लिए, ये कैसा सत्संग हो रहा है, क्योंकि ये सत्संग मैंने फर्स्ट टाइम अटेंड किया था। मैं टोटली शॉक थी। संगत जी आपको मैं रियलिटी बता रही हूँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगा सत्संग में। बट हाँ, जो शुक्राना भजन था, शुक्र करा मैं तेरा शुक्र करा, मुझे बहुत अच्छा लगा उसको सुन के ना। मतलब एक ना कनेक्शन था, मतलब थोड़ा सा अच्छा लगा कि मन को अच्छा लगा बहुत ही, कि पीस सा मिला मुझे, बहुत मन शांत हुआ मेरा। संगत जी उसके बाद 2000 फिर मैं संगत जी घर वापस आ गई अपने। उसके बाद फिर मैंने 2015 में मेरा डुगरी जाना हुआ। संगत जी मेरा फेसबुक में ना ग्रुप बना हमारा, तो वो भी सारे गुरुजी वाले थे, मतलब गुरुजी को मानने वाले थे। तो उनके साथ मेरा ग्रुप बना। तो वो ऐसे ही बनते बनते हमारा ग्रुप बना। उसके बाद उन्होंने मुझे अपने दिल्ली में सत्संग में बुलाया मुझे, मैं वहाँ भी गई। फिर उन्होंने कहा डुगरी आंटी आप चलोगे डुगरी? तो हाँ ज़रूर। और संगत जी मैं और मेरी छोटी बहन, हम दोनों और मेरा बेटा, हम तीनों वहाँ पर डुगरी मंदिर गए। संगत जी वहाँ भी मेरा इतना कनेक्शन नहीं बन पाया। मैं आपको एक बात सच बता रही जो मेरे साथ हुआ। श्री संगत जी मैं घर आई वहाँ से, हाँ बहुत अच्छा लगा, मतलब ऐसे अच्छा लगा कि घूमने फिरने के मामले में हाँ अच्छा था, ट्रिप की तरह ही इसको मैंने देखा। घर आई और घर आकर फिर मैंने बच्चों को अपने हस्बैंड को बताया कि हाँ ऐसा सा लगा मुझे वहाँ पे। बहुत सुंदर मंदिर था, गुरुजी की गाड़ी थी, दो गाड़ी, बहुत सुंदर था मंदिर। फिर संगत जी ऐसे समय बीता गया। फिर 2017 में मेरी मम्मी भी चले गए मुझे छोड़कर, मैं फिर से अकेली हो गई। मन बहुत बेचैन था, बहुत अशांत था मन। उसके बाद कोरोना काल चला, तब भी हम कहीं जाना नहीं हुआ मेरा भी। उसके बाद संगत जी 2022 में जो अब हुआ, जो टर्निंग पॉइंट अब आया मेरी लाइफ में, ऐसा हुआ था कि 2022 में यहाँ पर हमारे सोहना में उमेश अंकल जी हैं और सवित्री आंटी जी, उनके यहाँ चलिया स्टार्ट हुआ था अमृत वेला। तो संगत जी जैसे वीडियो देखी मैंने, भजन सुने मैंने फेसबुक वगैरह में जो शेयर करते थे वो लोग, तो अच्छा लगा। तो मेरा मन भी कहा कि मैं जाके अमृत वेला को सुनूं। फिर संगत जी मैंने 4-5 दिन नहीं हुए थे, मतलब तो उसके बाद मैंने जाना स्टार्ट किया। 1 दिन गई, 2 दिन गई अमृत वेला, 3 दिन गई, तो और थोड़ा अच्छा लगने लगा। थोड़ा सा मन लगने लगा कि भजन में एक तो अमृत वेला और शांत और बिल्कुल ऐसा अच्छा लगा कि कनेक्शन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। ऐसे संगत जी ऐसे मैं मतलब डेली अमृत वेला आने लग गई। माँ सबसे बात भी होती थी मेरी, सब सब बहुत अच्छे थे, संगत बहुत अच्छी थी। ये संगत जी ऐसा हुआ जो एक दिन मैं मन में ना सोच रही थी, रात को सोचा कि मैं अंकल को बोलूँगी कि अंकल जी आप जो शुक्र करा आप जो चलाते हैं भजन, उसमें ना एक कितना जो भजन मेरे को वहाँ पे अच्छा लगा था मम्मी के यहाँ पर शुक्राना भजन, तो आप वो चलाना। मैं ये रात को सोच के गई। मॉर्निंग में ऐसा संगत जी ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं खुद देख के शॉक्ड हो गई। मैंने वहाँ देखा कि जैसे मेरे शुक्राना भजन शुरू हुआ, लेकिन कोई और चल रहा था भजन सिद्धार्थ मोहन जी का, तो एकदम सडनली कुछ डिस्टर्बेंस होगी स्पीकर वगैरह में, तो वो बंद हो गया। और फिर अंकल ने इसे इमीडिएटली चेंज किया, और जो मैं भजन कह रही थी बोलना चाह भाई चेंज करने के लिए, सडनली वही शुरू हो गया प्ले करना। संगत जी मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए और मैं आंसू मेरे रुके नहीं बिल्कुल भी। तो अंकल ने पूछा आंटी आप क्यों रो रहे हो? ही मैंने कहा मैं अंकल मैं आपसे ये बात कहने के लिए मैं सोच के आई थी कि मैं आपको ये बात बोलूँगी, बट मैं तो आपको बोल ही नहीं पाई, वही बात यहाँ पैर ही पूरी हो गई।
ऐसे कैसे होता है? तो अंकल ने बोला ऐसे ही होता है हमारे गुरुजी, आपके मन में जो बात होगी ना वो एकदम वो सुन लेते हैं, हमारी जो इच्छा होती है वो पूरी कर देते हैं। तो मुझे ये चीज़ ना बड़ी अच्छी लगी। फिर संगत जी ऐसे मैंने अपना पूरा चलिया किया। फिर संगत जी ऐसा हुआ, गुरु पर्व का दिन था, तो प्रोग्राम बना सबका जहाँ पे जाने का, दिल्ली में बड़े मंदिर, बट मैं संगत जी जा नहीं पाई किसी कारणवश। और मैं, आप मानेंगे, मैं इतना रो रही थी, मैंने मेरा मेरा किसी काम में मेरा मन नहीं लगा बिल्कुल भी। ऐसा हुआ संगत जी, मैं अंदर जाऊँ बाहर जाऊँ बेचैनी सी लगी रही कि मैं क्यों नहीं गई बड़े मंदिर, मेरे को भी जाना था बड़े मंदिर, मुझे क्यों लेके नहीं गए। एनी हाउ रात को समय जब मैं सो गई तो रात में ऐसा हुआ 3 साढ़े 3 बजे के आसपास सडनली मेरे को ड्रीम आया कि मेरे हस्बैंड के साइड में वाइट कुर्ता और धोती पहने कोई खड़ा है, और उनका मुझे क्लियर फेस दिखाई नहीं दिया। तो और मैं ड्रीम में ही अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ कि सुनो, देखो कोई आपके पास कोई खड़ा है। इन्होंने ड्रीम में बोला नहीं नहीं कोई नहीं है मेरे पास। उनका नहीं, खड़ा है, वाइट कुर्ता पहना मैं, वाइट धोती पहनी है, और कोई देख खड़ा है क्या? उनका नहीं। कहते कि अब फिर ये बात अंकल, फिर ये बात मैंने ड्रीम में ही मैंने उमेश अंकल को बोली कि अंकल, नहीं सॉरी आंटी को बोली, सवित्री आंटी को। मैंने कहा आंटी आज ना ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ। तो आंटी ने बोला तो आपके पास शिव जी है, शिव का रूप आया है। आप कैसे कहते शिव का रूप आया? कौन कहता है शिव का रूप है? कहते अंकल ने बोला। उन्होंने अपने अंकल की तरफ इशारा किया, इन्होंने बोला। इतना सब कुछ चला, इतने में संगत जी अलार्म बज गया और मैं उठ गई, क्योंकि उसी टाइम ड्रीम था तो मुझे एकदम याद रहा सब ड्रीम बिल्कुल। फिर मैं अमृतसर गई, फिर मैं जाकर मैंने सत्संग शेयर किया, रोती जाऊँ और सत्संग शेयर करती जाऊँ। फिर अंकल ने बोला आंटी आप वहाँ नहीं पहुँचे ना गुरु पर्व के दिन बड़े मंदिर, तो गुरु जी आपको खुद मिलने आए अपनी। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो अंकल, वो अपनी बेटी के पास मिलने आए कि तू वहाँ नहीं आई मेरी बेटी, मैं तेरे पास आ गया। तू मजबूर थी लेकिन मैं मजबूर नहीं हूँ। संगत जी वो बिल्कुल हमारी मन की बात, एक एक बात को जानते हैं कि कैसे क्या करना है, किसको कैसे करना है, किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, सब कुछ सुनते हैं संगत जी, हमारा सब कुछ सुनते हैं संगत जी। संगत जी सत्संग तो बहुत हैं, बहुत सत्संग है मेरे पास, लेकिन एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। डेली कुछ ना कुछ सत्संग होता है मेरे साथ। संगत जी एक सत्संग को बताऊंगी आपको मैं। मेरा बेटा मुझे छोड़ने के लिए गया लास्ट ईयर अगस्त की बात है। तो वापस आता, एक्टिवा से वापस आ रहा था, तो जो पतंग होती है, जो उसका मांझा होता है चाइना वाला, वो आया और उसका सीधा कान से लेकर बिल्कुल नोज तक कट हो गया, और 1 सेंटीमीटर उसकी आंख बच गई, पूरा कट लग गया। और जब मैं घर आई तो मेरी बेटी बहुत रो रही थी, मम्मी भाई को ये ऐसा से हुआ। देखिए संगत जी आप मानोगे, मुझे पूरा बिलीव था गुरु जी के ऊपर। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, छोटी सी बला आई थी चली गई, कोई बात नहीं, जो होना था हो गया। और मैंने कहा जो थोड़ी में कट गई मेरी, उसी टाइम मैंने हलवा प्रसाद बनाया, गुरु जी के आगे रखा, मत्था टेका, और गुरु जी कोई भूल चूक हो गई हो माफ़ करना, अपनी कृपा हमारे पर बनाए रखना, और आपने कम से कम मेरे बच्चे की आंख तो बचा दी। तो ऐसा सब कुछ हुआ मेरे साथ संगत जी। पूरा आप मानोगे गुरु जी के पूरा बिलीव है मुझे। हाँ, बाकी मैं आपको थोड़ी देर में ही विश्राम करना चाहूँगी, वाणी को विराम दूंगी अपनी। एक छोटा सा भजन जरूर शेयर करूँगी गुरु जी के साथ। उठ सवेरे जदों मंदिर जावा, मंदिर जाके जदों शीश नवावा, द्वार दया दे खोल, वेले अमृत दे, मिठे लग दे गुरु जी तेरे बोल,
वेले अमृत दे, मीठे लगदे गुरु जी तेरे बोल, वेले अमृत दे। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, वाहेगुरु वाहेगुरु, वाहेगुरु वाहेगुरु, वाहेगुरु वाहेगुरु, वाहेगुरु वाहेगुरु, मिठे लगदे गुरु जी तेरे बोल, वेले अमृत दे, मिठे लगदे गुरु जी तेरे बोल, वेले अमृत दे। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, वाहेगुरु वाहेगुरु, वाहेगुरु वाहेगुरु। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना आपका। संगत जी अब मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो देखा संगत जी, आंटी ने कितना प्यारा सत्संग शेयर किया, और गुरु जी हर एक को अपने साथ जोड़ लेते हैं जिनको उन्हें जोड़ना होता है, बस वो अपने सही समय का इंतज़ार करते हैं। ऐसे ही गुरु जी की रज़ा में राज़ी रहिए। और संगत जी, अगर किसी को भी आपने से एक सत्संग शेयर करना हो गुरु जी का, तो मैं एंड में अपना एक फ़ोन नंबर जिस पे आप व्हाट्सएप करके भी शेयर कर सकते हैं, ईमेल आईडी जिस पे आप सेंड कर सकते हैं, मेंशन कर देती हूँ। अगर किसी को भी सत्संग शेयर करना होगा तो प्लीज़ करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।